राजा वो देखो देवर जी। ओह शिट, मेरा लंगड़ा भाई यहाँ पर। ये जरूर मुझसे ऐसे लेने आया होगा। एक नंबर का लुटेरा इंसान। इसे बोल देना कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बिजनेस मीटिंग से बाहर गया, या फिर कुछ भी बहाना बना देना, बस हैंडल कर लो। जब भाभी प्रणाम। जीते रहिए जीते रहिए। देवर जी आप अचानक आ गए, आपने अपने आने की खबर भी नहीं दी। भाभी जी हम रिश्तेदार थोड़ी है जो बता कर आएंगे। आपका देवर है, ये हमारे बड़े भैया का घर है, अब अपने ही घर पर बता के थोड़ी आएंगे। जी वो बात तो बिल्कुल ठीक है। बताइए कैसे आना हुआ, कुछ काम था? हाँ भैया से काम है, भैया से मिलवा दीजिए। वो तो ऑफिस चले गए सुबह सुबह, एक बहुत जरूरी मीटिंग थी ना, तो उनको अर्जेंटली जाना पड़ा। पर कल ही बात हुई थी तो बोले थे घर पर ही हूँ। नहीं वो ना उनको सुबह सुबह फोन आ गया बॉस का, तो उनको जाना पड़ा। अब वो कल आएंगे। कल आएंगे? आप एक काम करिए, उनसे बात करा देंगे क्या? वो क्या है ना, मेरे फोन में ना दिक्कत आ गया है शायद। अब 100 बार फोन कर लिया पर एक बार भी लग ही नहीं रहा है। आप बात करा दीजिए ना भैया से, बोलिए कि छोटा आया हुआ है मिलने। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं एक बार फोन कर लेती हूँ। अब देखिए देवर जी, वो मेरा फोन भी काट रहे हैं, इसका मतलब वो सच में बहुत ज्यादा बिजी है। नहीं उठा भाभी जी, ये देखिए हम भी 100 बार से फोन कर दिए हैं, नहीं उठा रहे हैं। हम जानते हैं कि काम धंधा उनका बड़ा है, परेशानियां बड़ी है, पर एक बार और मिला लीजिए ना, क्योंकि दूर से आया हूँ। भैया से बिना मिले चला जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जरूरी काम है उनसे। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं फिर से ट्राई करूंगी। देखिए देवर जी, उन्होंने फिर से मेरा फोन काट दिया। मैं आपसे कह रही हूँ कि वो सच में बहुत ज्यादा बिजी है, आप मुझे बता दीजिए, मैं उनको आपकी बात बता दूंगी। हाँ अगर भैया फोन नहीं उठा रहे हैं तो आपको ही बताना पड़ेगा। तो क्या है ना भाभी जी, हम भैया को पैसा देने आए। इतना सारा पैसा आप अपने भैया को क्यों देना चाहते हैं? वो परेशान है ना, आपको नहीं पता क्या? कल फोन किया था तो भैया बता रहे थे। हाँ बोल। भैया डॉक्टर के पास आया हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, 1000 रुपये भेज दीजिए ना, दवाई लाना है। छोटे, तुझे शायद मेरी कंडीशन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। मेरा बिजनेस ना खत्म हो चुका है। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं अपना शायद घर बेच दूँ। इतना ज़्यादा लॉस हो चुका है, बता कितना कर्जा है लाखों का, और मेरे पास कमाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे सारे शेयर्स ना मेरे पार्टनर ने मुझसे ले लिए हैं। मेरे हाथ में 10 रुपये तक नहीं है यार, मैं क्या करूँ बता? तेरी भाभी को कैसे खाना खिलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा बता। और तुम मुझसे इस हालात में 1000 रुपये मांग रहे हैं, कहाँ से दूँ? भैया वो मैंने सोचा था आपके पास पैसे होंगे तो भेज देंगे, पर आपके पास तो बहुत ज्यादा परेशानियों का पहाड़ टूट गया है। भैया चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे, फिर से आपका बिजनेस चल जाएगा। ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक कर देगा। अब देख जल्दी ठीक हो जाए तो बढ़िया है। तू बार बार ऐसे कॉल मत करियो, मैं परेशान हो जाता हूँ ना। हाँ नहीं करूँगा, आपको परेशान नहीं करूँगा जी। हाँ ठीक है, बाय। बड़ा है 1000 रुपये लेने वाला, फ्री के पैसे हैं क्या? खुद कमाए खुद का है। भैया तो सच में बहुत परेशान है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब उनकी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी भाभी जी। उनका छोटा भाई है ना, उनको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं जब तक जिंदा हूँ भैया को कोई भी परेशानी नहीं आने दूंगा। वो क्या है ना, भैया अपने हिस्से का खेत बेच कर आ गए थे गांव से शहर में, पर हमारे हिस्सा का रह गया था। हम सोचे कि रह के क्या होगा जब भैया का साथ ही नहीं दे पाऊंगा। और मेरा क्या, मैं तो लंगड़ा हूँ, मेरा शादी ब्याह कुछ होगा ही नहीं, मेरी तो जिंदगी कुछ है ही नहीं। अभी चल रही है जिंदगी, कल को मर ही जाऊंगा, मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है ना। बस आप ही लोग हैं, आप ही लोग के लिए जी रहा हूँ मैं।
इसलिए ये पैसा दे दिया। अब भैया को बता दीजिएगा और बोलिएगा कि उनका छोटा भाई जब तक है ना, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देवर जी, आज के ज़माने में जहाँ भाई भाई आपस में प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, पैसों के लिए लड़ते हैं, वहाँ आप अपने भैया की मदद करने के लिए आपने ज़मीन बेच दी। वाह देवर जी वाह, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। और आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? आप लंगड़े हैं तो आपकी कोई ज़िंदगी नहीं है, आपकी शादी नहीं होगी। भगवान पे भरोसा रखिए, आपकी नीयत इतनी साफ है, आप इतने अच्छे इंसान हैं, भगवान आपके साथ जरूर अच्छा करेगा। देखना, आपको एक बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। और देवर जी, आप अपने भाई से इतना प्यार करते हैं, मुझे पहली बार पता चला। आपके जैसा भाई तो 100 जन्मों में भी ना मिले। भाभी जी, अब भूल रही हैं, हम उस भारत देश में जन्म लिए हैं जिस देश में श्री राम प्रभु का जन्म हुआ था। उनके 3 भाई थे, सब एक दूसरे के लिए मरते थे। हमने कुछ नहीं किया अपने भैया के लिए, बस एक छोटा सा मदद किया और कुछ नहीं। देवर जी, आप इतनी दूर से सफर कर आए हैं, आप बहुत थक गए होंगे ना। आइए घर पर आइए, थोड़ा सा आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए खाना वाना बना देती हूँ। नहीं भाभी, वो मुझे जाना पड़ेगा। ट्रेन का टिकट करवा लिए हैं, अगर नहीं गए तो वो पैसा भी नुकसान हो जाएगा। बस आए थे ये पैसा ही देने के लिए, सोचे थे भैया मिल जाएंगे तो अच्छा रहेगा, पर कोई नहीं, ये पैसा दे दीजिएगा, हम चलते हैं। प्रणाम। जीते रहिए, ध्यान रखिएगा देवर जी। बाकी भाभी, भैया से बोल दीजिएगा, मैं जब तक जिंदा हो ना, उन्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फोन किए थे तो बहुत उदास थे, और उनकी उदासी मैं ऐसे देख नहीं सकता। अगर उन्हें खुश देखने के लिए मुझे अपनी जान देनी भी पड़ेगी ना, तो मैं खुशी दे दूंगा। उन्हें बता दीजिएगा। चलते हैं। ध्यान से जाइएगा देवर जी। जी। देखा आपने, आपका छोटा भाई आपसे कितना प्यार करता है और आप हमेशा से उसको इग्नोर करते रहे। क्यों करते थे आप ऐसा? इसलिए मुझे लगता था कि वो मेरे पैसों से प्यार करता है, मेरी दौलत शौहरत से प्यार करता है। वो मेरे साथ शायद इसलिए आना चाहता है क्योंकि मैं अमीर हूँ, उसके पास कुछ भी नहीं। लेकिन असली मायने में सच में वो अमीर है। उसे ये पता चला कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, मेरे पास मेरा खुद का बिजनेस नहीं है, जो कि मैंने उसे झूठी कहानी बताई थी। वो बेचारा अपनी ज़मीन बेचकर मेरे लिए पैसे लेकर आया, जितनी उसकी हैसियत थी उससे ज़्यादा कर दिया मेरे लिए। कितना प्यार करता है मुझसे मेरा छोटा भाई। आपकी मदद करने के लिए उसने अपनी जमीन बेच दी। वो कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपनी जमीन बेची। और आप इतना अच्छा काम होने के बाद भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। हमेशा आपने उसकी बेइज्जती की, उसको बुरा भला कहा, कभी उसके प्यार को नहीं देखा कि वो आपसे सच में कितना प्यार करता है। अरे आपकी खुशियों के लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। आपको कभी इस बात की कदर नहीं हुई। सच में कहूँ तो अपने भाई के प्यार को कभी समझ ही नहीं पाया मैं। मुझे लगता था कि ये औरों की तरह है, शायद ये मुझे धोखा देगा, मेरे पैसे लूट के चला जाएगा, लेकिन पैसों से बढ़कर इसने रिश्ते को ऊपर रखा। गलती हो गई यार मुझसे। एक बड़े भाई होने के नाते अपने छोटे भाई का हर कदम पे साथ देना चाहिए। भगवान ने तो उसके साथ ज्यादती की है, उसको लंगड़ा करके, पर हम तो उसका साथ दे सकते हैं ना। हम उसको कभी महसूस नहीं होने देंगे कि वो अपनी जिंदगी में अधूरा है। हम हमेशा उसके साथ पिलर बन के खड़े रहेंगे। ये लीजिए पैसे, और जाइए, रोकिए उसको, ज्यादा दूर नहीं गया होगा अभी। हाँ। राहुल, भैया आप यहाँ? हाँ, मैं यहीं पर था जब तू बातें कर रहा था ना अपनी भाभी से। गेट के पीछे छुपा हुआ था, तो तेरी बातें सुनी मैंने, और ये तक देखा कि तूने अपनी प्रॉपर्टी बेच दी सिर्फ मेरी खुशी के लिए। मेरा बिजनेस फिर से स्टार्ट हो, जितना तुझसे हो सका तूने किया। ये पैसे तू मेरे लिए लेकर आया है। भैया यहीं पर थे और मुझसे छुपकर बातें सुन रहे थे, मतलब मेरे पास भी नहीं है। क्या हो गया आपको? मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और आप लोगों के लिए ही तो जी रहा हूँ, और आप ही मुझसे दूर भाग रहे हैं। भैया आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे, सच बताऊं, ये बात सुनकर मैं टूट चुका हूँ भैया। राहुल, मैं जानता हूँ कि मैंने सच में गलत किया है। मुझे लगता था कि तू शायद मेरे पैसों से प्यार करता है, तू मेरे साथ रहना चाहता है, तुझे मेरी जैसी लाइफ चाहिए।
मैं दूसरों की बातों में आ गया था यार। यहाँ के लोग मुझे बोलते थे कि अपने भाई को मरने दे यार, उसको जो करना है अपने हिसाब से कर लेगा, तू क्या उसका बाप है? इसलिए मैंने तुझसे झूठ बोला, और जो भी तेरे को कहानी बताई सब कुछ झूठ थी। देख मुझे माफ कर दे, तेरे बड़े भाई से बहुत बड़ी गलती हो गई। तू ये पैसे वापस रख ले और तू ना मेरे साथ रह ले इस घर के अंदर यार, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गाँव सब भूल जा, वहाँ पे तुझे कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। तेरे भाई पे बहुत पैसा है यार, अच्छा खासा नाम है, अच्छा घर है। तू मेरे साथ रहेगा ना, बहुत खुशी होगी, तेरी भाभी को खुशी होगी। तू रह ना मेरे साथ। नहीं भैया, मैं आपके साथ नहीं रह सकता। जब मैं रह नहीं रहा हूँ तो लोग इतना बातें बना रहे हैं और आप लोगों की बातों में भी आए। जब मैं रहने लगूंगा तो क्या होगा भैया? अभी आप उदास हो गए, आपको अपनी गलती का पछतावा है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। कल को अगर आपके नजरों में चुभने लगूंगा ना भैया, तो मैं मर जाऊंगा घुस-घुस। इसलिए भैया मैं गांव में ही रह लूंगा। दूर रह के ही हम दोनों के बीच में प्यार जिंदा रहेगा और एक दूसरे के बारे में फिक्र करते रहेंगे। भैया हमारे बारे में चिंता मत करिए। वो ठाकुर साहब है ना, उनके यहाँ साफ सफाई का काम मिल गया, 8,000 रुपया देंगे, रह लूंगा अच्छे से। चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, हाथ धोकर एक विनती करूँगा, फोन कर लिया कीजिएगा। और ये सारे के सारे पैसे अपने पास ही रखें। मेरे पास भी रहेगा तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई जिंदगी ही नहीं है। और खर्चे ही क्या है, नौकरी करूंगा उससे अपना गुजारा कर। चलता हूँ भैया। और हाँ, एक बात बोलूंगा भैया, बस इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आपका कोई साथ नहीं देगा ना, तो आपका ये छोटा भाई आपका साथ देगा, आपके साथ खड़ा मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलता हूँ। राहुल मेरी बात सुन, राहुल मुझे माफ कर दे। राहुल ये लो खा लेना। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। हितांशी ये मेरे पापा की आवाज है ना? नहीं नहीं अजय, यहाँ पापा कैसे आएंगे? तुम चलो यहाँ से, कोई और है। नहीं। हितांशी ये तो सच में मेरे पापा है। अरे नहीं, ये पापा नहीं है, तुम चलो। मुझे उनसे बात करनी है, उन्होंने हमारे साथ ये झूठ क्यों बोला? लेकिन अजय मेरी बात तो जानना बाबा। मैं खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है बेटा, बहुत दिनों से भूखा हूँ मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा, अगर आपको कुछ और खाना है तो मैं पीछे ढाबे से आपको दिलवा दूं खाने के लिए। नहीं बेटा, बस भगवान तेरा भला करे। तूने भूखे को खाना खिलाया बेटा, भगवान भला करे तेरा। अच्छा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? देखने में तो सही लग रहे हो, आपका कोई है नहीं अपना? मेरा बहुत अच्छा परिवार है, बस क्या करूं। बेटा बाहर कमाने के लिए गया है और बहू ने मुझे बहुत समझकर घर से बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि तुम अब बूढ़े हो गए हो, किसी काम के नहीं, मैं तुम्हारी दवाइयों का खर्चा नहीं उठा सकता। और बहू ने मेरे साथ दवाई चाहिए, ले मर गए दवाई खा। अरे जब से इस घर में आई हूँ हमेशा तेरी सेवा ही करते रहो, कभी दवाई लाके दो, कभी खाना लाके दो, कभी पानी दो, कभी कपड़े धो। अरे हद है, हर चीज में बीच में घुसना है। अरे प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है। अरे बेटा शादीशुदा है, बहू है घर में, लेकिन नहीं, तुझे तो ये बात समझ ही नहीं आती। हमेशा जब भी मैं और अजय ट्रिप पे जाए बीच में घुसना है, शॉपिंग पे जाए बीच में घुसना है। अरे अकेले रहने की आदत डाल लो ना, हमेशा हम नहीं रहेंगे। तेरा ना बहुत हो गया, बहुत झेल लिया मैंने तुझे, लेकिन अब नहीं झेलूंगी। तूने जीना हराम कर दिया मेरा। चुपचाप से ना अपना बोरिया बिस्तर बांध और निकल इस घर से। बहू तू क्या चाहती है कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊं? अब तू ही बता, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगा, किसके पास रहूंगा मैं? हो तू कहीं भी जा, कहीं जाके मर जा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मुझे खाली मैं दिखती हूँ, मेरी प्राइवेसी दिखती है। और अगर तूने अजय को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तेरे बेटे पे ऐसा केस लगा के अंदर करवाऊंगी ना, पिछले 7 जन्म तक बाहर नहीं आ पाएगा, समझा ना? तेरी सलामती इसमें ही है। चुपचाप अपना बोझिया बिस्तर बांध और इस घर से निकल। देख बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे घर से मत निकाल। तू मेरी अच्छी बहू है ना, तो मुझे घर से क्यों निकाल रही है? मत निकाल बेटा मुझे। और अगर अजय जब आएगा तो तू क्या बोलेगी उससे? है मेरा बेटा ना मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा, अजय को क्या बोलूंगी? तुझे क्या लगता है मैं उनको कुछ बोलूंगी और वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे? सिंपल है, उनको बोल दूंगी कि तुम्हारे पापा ना 4 धाम यात्रा पे गए हैं और वहां से गांव चले जाएंगे। तू रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं अपने बेटे को फोन करता हूँ। ओ बहू मेरा। अब ना तेरा बेटा तुझे कॉल करेगा और ना तू अपने बेटे को कॉल कर पाएगा। अब चुपचाप अपना सारा सामान बांध और निकल इस घर से, या मैं धक्के मार के निकालूं। ठीक है बहू, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब जो तू कर रही है ना बहुत गलत कर रही है। अगर मेरे बेटे को पता चल गया ना तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो आपके बेटे को नहीं पता है इस बारे में कि आपकी बहू ने आपके साथ क्या करा? हाँ, ऐसी बहू भगवान किसी को भी ना दे, किसी को भी ना दे ऐसी बहू। अगर आपका बेटा आपसे मिलने के लिए आएगा तो आप मिलोगे नहीं? अगर मेरा बेटा मेरे सामने आ जाएगा ना तो मैं उससे मिलूंगा और बताऊंगा अपने बेटे को कि उसकी बीवी ने मेरे साथ क्या किया है। अजय, अरे मेरे बेटे, अजय तू आ गया। अजय कहाँ चला गया था बेटा? तू कहाँ चला गया? तब से तेरे को ढूंढ रहा हूँ बेटा। कहाँ चला गया था मेरे बेटे? कहाँ चला गया था मेरे बेटे? तू कहाँ चला गया? मुझको तो हितांशी ने ये बोला था कि आप तीर्थ यात्रा पर गए हो, उसके बाद गांव जाओगे, 1-2 साल के बाद आओगे। मुझे तो पता ही नहीं कि आप इस साल में मंदिर के बाहर बैठ के आप सबसे भीख मांग के अपना गुजारा कर गए। नहीं, बहुत झूठ बोल रही। उसने मुझे धोखे से बाहर निकाल दिया। मैंने तुझसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरा फोन भी छीन लिया। तुझसे बात नहीं करने दी उसने मुझे। मैं बेटा बहू को तो अपनी बेटी मानता था, लेकिन तेरे जाने के बाद उसने मेरे ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिया। मुझे खाना नहीं देती थी, घर का सारा काम करवाती थी बेटा। उसने मुझे बहुत रुलाया है बेटा। अब तू आ गया ना, अब बताऊंगा मैं उसको। कोई बात नहीं, अब आप मेरे साथ चलो घर पर। हितांशी कहाँ गई? कोई नहीं, मैं सब समझ गया। आप आओ, चलो मेरे साथ। पापा जी, आप यहाँ? आपने बताया भी नहीं, और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? पापा का ये वाला हाल कैसे हुआ तुम्हें नहीं पता? मैं बताता हूँ पापा की हालत कैसे हुई है। पापा की ना एक बहुत खूबसूरत और नीयत की साफ बहू है, जिससे पापा बहुत प्यार करते थे, और उनकी बहू भी उनसे बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन क्या होता है कि बहू को ना मौका मिल जाता है अपने ससुर को ना और ज़्यादा प्यार करने का। फिर वो प्यार पता है कैसे करती है? वो बस ये इंतज़ार करती है कि उनका बेटा बिजनेस ट्रिप के लिए कब 5-6 दिन के लिए बाहर जाए और वो अपने ससुर की सेवा अच्छे से कर पाए। और वो एक दिन आता भी है। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले से अगर प्रार्थना करो ना तो हर एक मुश्किल आसान हो जाती है। तो उस बहू ने भगवान से बहुत प्रार्थना करी और भगवान ने उसकी सुन भी ली। फिर भगवान ने क्या करा कि उसके पति को 5-7 दिन के लिए ना बिजनेस ट्रिप पर भेज दिया। और जब उसका पति वापस आया तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि पापा गए? तो पता है पत्नी ने क्या बोला? क्या? पत्नी ने ये बोला कि पापा जो है ना 4 धाम यात्रा पर गए और उसके बाद वहाँ से गांव जाएंगे। कम से कम कह रहे थे कि 1-1.5 साल के बाद आएंगे। और बहू ने पता और क्या करा था? क्या? 4 धाम यात्रा अच्छे से हो पाए उसके लिए ना मेरे पापा का फोन भी छीन लिया था, ताकि 4 धाम यात्रा पे कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर यात्रा पर जा रहे हैं तो यात्रा पर ही ध्यान रहे, इधर उधर ध्यान ना हो उनका। इसीलिए भगवान से ज़्यादा ध्यान लगाने के लिए ना बहू ने फ़ोन ले लिया। और वो भी इतने मासूम, उनके पास ना अपने बेटे का नंबर भी नहीं है।
हाँ ध्यान रहता है उनका। बस ये बताओ कि ये स्टोरी तुमने कहीं ना कहीं सुनी है या फिर नहीं? नहीं 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 सुनी। कोई नहीं पापा, आप आओ। याद आया? ये स्टोरी याद आई? हाँ यार आई याद, आई याद। हाँ 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 सुनिए सुनिए। हाँ तुम जो बोल रहे हो वो सब सच है। पापा जी को मैंने इस घर से बाहर निकाला था और तुम्हें बोल दिया था कि 4 धाम यात्रा पे गए हैं, वहां से अपने गांव जाएंगे, क्योंकि मैं परेशान हो गई थी इनसे। जीना आराम कर दिया था मेरा। इनकी दवाई देखना, खाना देखना, कपड़े धोना, मुझसे नहीं हो रहा था कुछ भी। परेशान हो गई थी इसलिए निकाल दिया घर से बाहर इनको। बोलने से पहले तुम्हारा मुंह क्यों नहीं टूटा? तू देती है दवाइयों के पैसे? तेरा बाप देता? तेरे खानदान वाले देते हैं? इनकी जो सारी दवाइयां आती है उनका खर्चा कौन देता? मैं देता हूं, अपने पैसे देता हूं। मेरा बाप, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो मर्जी करूं। उनकी दवाइयां उनको खिलाऊं, उनकी दवाइयां बाहर बांटूं, जो मेरे मन में आएगा वो मैं करूंगा। मेरा पैसा, तेरा पैसा नहीं है। तेरा सिर्फ एक ही काम है, मेरे पापा की सेवा करने का, और तुझसे वो काम भी नहीं हो पाया ढंग से। तुझे लगता है कि तू इस घर में रहेगी अभी? तो एक काम कर, पहले अपने माँ बाप को यहाँ पे बुला, अपने माँ बाप को ये सारी बातें बता। तेरे माँ बाप को भी तो पता लगना चाहिए ना कि उन्होंने कितनी अच्छी बेटी को पाल पोस के बड़ा करके हमारे घर पर भेजा, हमारे घर का नाश करने के लिए। अरे एक बाप है मेरा, आगे पीछे कोई नहीं है। तेरे को उससे भी दुश्मनी है, उनकी दवाई से दिक्कत है, उनको खाना पीना देने से दिक्कत है। अरे अपने ससुर की इज्जत करेगी ना तो तेरे मायके में ना तेरी भाभी तेरे पापा की इज्जत करेगी। जैसे करेगी वैसे भरेगी। आज तूने ये हरकत करी है ना, कल के दिन तेरे भाई की शादी होगी ना तो तू देखियो तेरे बाप के साथ क्या होगा। जब अपने बाप के साथ कुछ बुरा होता है ना, मेरा बाप करोड़ों का मालिक होने के बाद भिखारियों की तरह बैठा मंदिर के बाहर कि उसको कब कोई बंदा आके खाना देगा। कि कपड़े देख रहे हो, मेरे पापा ने कभी ऐसे कपड़े पहने भी हैं? तुझे अच्छे से पता, मेरे पापा ने हमेशा जो एक बारी कपड़े पहने ना दोबारा उनको हाथ तक नहीं लगाया, और बिना प्रेस वाले कपड़ों को ना वो कभी देखते भी नहीं है। ये क्या भिखारियों की तरह हाल बना रखा? नहीं 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 अजय, प्लीज ऐसा मत करो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, मुझे मुझे बस माफ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। अगर तुम मेरे माँ बाप को बताओगे तो वो क्या सोचेंगे, ये समाज क्या बोलेगा? मुझसे मत माफी मांगो। अगर माफी मांगनी है ना तो पापा से मांगो। अगर ये माफ करेंगे तो ही इस घर में रहोगी। पापा मैं माफ नहीं कर सकता इसको। पापा पापा पापा, मैं आपकी बेटी हूँ ना। आपने मुझे हमेशा से अपनी बेटी माना है। आपकी बेटी से गलती हो गई, अपनी बेटी को माफ कर दो। मैं माफी मांगती हूँ। मैं आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। आपको अच्छे से इस घर में रखूंगी, आपकी सेवा करूंगी अच्छे से। लेकिन मेरी आखिरी गलती समझ के मुझे माफ कर दीजिए पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपके पैर पकड़ूंगी। पापा आपकी मर्जी, आप इस घर के मालिक हो। आपको माफ करना नहीं करना वो आप डिसाइड करो। आप बोलोगे घर पर रखना तो रखना, आप मना करोगे तो इसको अभी मैं धक्के मार के यहाँ से निकाल दूँ। नहीं बेटा, रुक जा, कोई बात नहीं, इसे माफ कर दे बेटा। जो भी इसने गलती की है ना, नादानी में की है। ये भूल गई थी कि मैं इसका बाप, इसका ससुर हूं। इसे एहसास हो गया बेटा, इसे अपनेपन का एहसास हो गया कि नहीं, मैं इस घर की इकलौती बहू। जो इसने गलतियां की है ना, कोई बात नहीं, मैंने इसे माफ किया। तू भी इसे माफ कर दे बेटा। एक मौका और दे दे इसको। आगे से ऐसे कभी नहीं करेगी बेटा। मैंने इसे हमेशा अपनी बहू नहीं, अपनी बेटी माना है। इसको अपनी गलती का एहसास हो गया। माफ कर दे माँ। ठीक है पापा, चलिए। और तू गरम पानी और चाय अभी के अभी